राउंड ऑफ 32 जिसमें से 10 टीम्स हो गई हैं सेलेक्ट गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैचेस में। जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच समझा जा रहा था वो ये था कि ऐसा सबको लग रहा था कि कॉन्गो के अगेंस्ट इंग्लैंड तो कन्वीनियंटली जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले हाफ में हमने देखा कि गोल किया कॉन्गो ने और उसके बाद उनकी बढ़तरी रही, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी इंग्लैंड ने। दे केप्ट अटैकिंग ऑन कॉन्गो गोल और फिर फाइनली उनको 2 गोल्स मिले एंड द लास्ट गोल वाज ऑन द टाइम सो मच कि उसके बाद मुश्किल हो गया था वहां से कॉन्गो का कमबैक करना। गेम एब्सोल्युटली और ऐसे वक्त में हैरी केन ने साबित किया कि व्हाई इज हैरी केन एंड व्हाई इज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो एब्सोल्यूट कैप्टन्स परफॉर्मेंस और हैरी केन ने जो है वो बेहतरीन असिस्ट के बलबूते पे इंग्लैंड को जीत दिलाई एंड नाउ दे विल बी अप अगेंस्ट मैक्सिको इन मैक्सिको। ऑल राइट, तो एक तो ये हो गया। दूसरी जानिब सांता क्लारा में खेले गए मैच में अमरीका और बोस्निया हर्ज़ेगोविना मद्दे मुकाबिल थे एंड यू विल हैव टू गिव इट टू यूएसए। आई मीन जिस तरीके से अमरीका ने उनको कोई रेट कर रहा था नहीं कर रहा था, बट अब कोई करे ना करे उन्होंने तो अपनी जो दावेदारी है वो ठीक तरीके से ठोक दी है। जी बिल्कुल यही बात थी सादिया के बोस्निया के अगेंस्ट उनके दावेदारी बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग टीम और उन्होंने दिखाया भी और they won the match and now they are into the breeze as well. Absolutely. Kal we saw a number of red cards as well and that happened in the Bosnia versus USA match as well and there is been a trend। अगर हमें टाइम मिला तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर रेफरीज कन्फ्रंटेशन जो करते हैं प्लेयर्स और उसमें मुंह पर हाथ रखकर जब कोई बात करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर ज़रूर रेड कार्ड दिखाया जा रहा है। वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल्जियम वर्सेस सेनेगल का मैच हुआ कल। ये भी खासा सनसनीखेज मैच रहा। बेल्जियम ने आखिरी लम्हात में शानदार कमबैक करते हुए सेनेगल को इवेंट से बाहर कर दिया है। मैच के बेशतर हिस्से में सेनेगल का पलड़ा खासा भारी नजर आ रहा था और हमने ये देखा कि हबीब दियारा और इस्माइल साराके के गोल्स की बदौलत सेनेगल टीम ने 0-2 की मजबूत बढ़तरी भी हासिल कर ली थी। यस 24वें और 51वें मिनट में और अगेन वही जैसे इंग्लैंड की सांसें बंद हुई पड़ी थी, बेल्जियम की भी सांसें बंद हुई पड़ी थी 51वें मिनट तक, लेकिन उसके बाद लेट इन द मैच आई मीन जस्ट लुक एट द टाइमलाइन 86th minute, 89th minute and then 120 plus 5 minutes of extra time। तो जनाब 3-2 से जो है बेल्जियम जीता। लुकाकू ऑब्वियसली ही स्टार्टेड द अटैक फॉर बेल्जियम और उसके बाद टेलेमांस ने जो है वो 2 मजीद गोल किए एंड बेल्जियम इज थ्रू। तो 10 टीमों का फाइनलाइजेशन हो गया है इन द राउंड ऑफ 16। बाकी रह गई हैं 6 टीमें। बात करते हैं मीर शब्बर अली स्पोर्ट्स एंड मौजूद हैं एंड शब्बर अस्सलाम वालेकुम। वी वेलकम यू टुडे ऑन अ वेरी स्पेशल डे। आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है तो भाई उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस एंड आर कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि बड़ा जबरदस्त और फैसिनेटिंग लगता है सादिया। लेकिन हमें पता है कि आप धूप में जाके खास तौर पे यहाँ पाकिस्तान में मैचेस को कवर करना एंड ऑल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट पाकिस्तान में एक अलग किस्म का चैलेंज भी है मेरे ख्याल में विद द लिमिटेड फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। आपको स्पोर्ट्स के अंदर रहना, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर ही कंटिन्यू करना, इट्स नॉट इजी फॉर अ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो वी वेलकम यू। कल 3 मैचेस हुए और 3 मैचेस इंतहाई सनसनीखेज, खास करके ये जो बेल्जियम और इंग्लैंड वाला मैच है इसने तो हमारी भी सांसें सुखा दी थी बिकॉज हम इधर प्रिडिक्ट करके बैठे हुए थे कि बेल्जियम ने जीत जाना है। बेल्जियम ने बोला मैंने आसानी से नहीं जीतना, मैं पहले सेनेगल को दूंगा हेड एंड देन आई एम गोना मेक अ कमबैक। हाउ डिड यू फाइंड द मैच बिटवीन बेल्जियम एंड सेनेगल? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बेल्जियम और सेनेगल की जो प्रोग्रेशन थी टू द नॉकआउट स्टेजेस वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। बेल्जियम ने भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया था। सेनेगल हैड ग्लिम्पसेस ऑफ गुड मोमेंट्स इन द ग्रुप स्टेजेस, लेकिन फिर उन्होंने कल मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन सेनेगल से थी और सेनेगल ने 2 गोल्स मारे, बहुत अच्छे गोल्स मारे और बेल्जियम ने कमबैक भी ज़बरदस्त किया अंटिल देयर वाज 2-2। बट जो पेनल्टी मिली यूरी टिलेमेंस को बिल्कुल 120th मिनट के बाद ही, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि इट वाज एन अनफेयर डिसीजन और उसकी वजह से ऑब्वियसली बेल्जियम गॉट अ चांस टू गो थ्रू और बेल्जियम के लिए फाइनली एक इस वर्ल्ड कप में दे हैव समथिंग टू होप फॉर नाउ। या एंड देन द इंग्लैंड मैच आई मीन अगेन वही वाली बात कि बेल्जियम फैंस के साथ साथ अमेरिकन के जो
आई मीन कम ऑन, व्हाई सो अमेरिकन? द यूके फैंस वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। द फर्स्ट गोल जब हैरी केन ने किया है, आई सॉ स्पेक्टेटर्स लिटरली क्राइंग इन द स्टेडियम। सो इतना ये प्रेशर मैच था। हाउ डू यू रेट दैट मैच? अच्छा, ये है कि इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में आई है तो इस दफा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। फाइनली इंग्लैंड नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स थी, इट वाज अ टीम। और कल मतलब जब इस मैच से पहले भी एक्सपेक्टेशंस थी, और कल जब कॉन्गो ने गोल किया तो प्रॉब्ली सब यही समझे होंगे कि यार सेम ओल्ड स्टोरी, इंग्लैंड से होप सब करते हैं लेकिन जो है वो कुछ करते नहीं है ना। लेकिन कल इंग्लैंड ने, हालांकि उनकी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी उनके अटैकिंग इश्यूज हैं। सेकेंड हाफ में एंथनी गॉर्डन और साका को इंट्रोड्यूस किया टुकेल ने, जो उनके मैनेजर है, एंड दैट वर्क फॉर देम। और लेकिन जो भी हो, इट वाज ऑल अबाउट हैरी केन। उन्होंने Absolutely. लिटरली इन इन टफ सिचुएशंस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पहले भी दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि ही इज द रियल लीडर इंग्लैंड नीड, और उन्होंने लिटरली कॉन्गो के हाथ से ये जो है वो मैच छीन लिया। कॉन्गो के लिए हार्ट ब्रेक था, लेकिन स्टिल व्हाट अ स्टोरी फॉर कॉन्गो, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन दिस वर्ल्ड एंड मैं उनके एक प्लेयर का स्टेटमेंट भी, आई वॉज गोइंग थ्रू इट, और जिस तरह का ईरान के लिए ना ऑल द फुटबॉलिंग फैंस वर फीलिंग कि यार व्हाट अ नेशन जंग में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पे खेल रहे हैं। तो सेम स्टोरी गोज विद कॉन्गो एज वेल। और उनके जो मिडफील्ड प्लेयर हैं युआन वीसा, उन्होंने कहा दिस वाज नॉट इजी फॉर आवर कंट्री, देयर इज़ अ वॉर इन ईस्ट कॉन्गो एवरी डे। और हर जब भी मैं ये शर्ट पहनता हूँ मैं उसका सोचता हूँ, इस इतने प्रेशर के बाद आके अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करना, इंग्लैंड जैसी टीम को टक्कर देना, ऑब्वियसली इट वुडंट हैव बीन इजी फॉर द प्लेयर्स। एग्जैक्टली एंड कॉन्गो इज नॉट वन ऑफ द टॉप अफ्रीकन साइड्स आउट देयर। ये जो इन लोगों की अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत है, जो जिन हालात में उनके जो फेलो कंपैट्रियट्स हैं वो रहते हैं, जो कॉन्गो की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके हिसाब से ये वर्ल्ड कप, मतलब ये भी पढ़ा जा रहा था कि लिखा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप ने कॉन्गो की एक बड़ी डिवाइडेड नेशन को फुटबॉल ने यूनाइट किया। और इन कॉन्गो के लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फुटबॉल से बढ़ के होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप हमेशा, और कॉन्गो जो है वो एक मिसाल है इस वर्ल्ड कप की कि किस तरीके से फुटबॉल Absolutely. एक टूटे हुए मुल्क को यूनाइट कर सकती है। Absolutely. And I was somewhere down the line. Obviously, England एक favorite team थी versus Congo. Somewhere down the line, the way I saw Congo के players को देखते हुए, I was feeling कि they should win, and I felt that they deserve to win in a way कि बड़े मुल्कों की बड़ी टीमें बड़ी facilities के बाद आती हैं, क्लब लेवल से खेलती हुई आती है। ये प्लेयर्स बहुत मेहनत करते हैं, बेयर मिनिमम के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर अपना बेस्ट देते हैं। वेल दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। अभी तक इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा एक खास रोल है सारे कैप्टन्स का। लेट्स ऐड हैरी केन एज वेल। इसमें अर्जेंटीना के आप मेसी को देख लें, सो ऑन, आप रोनाल्डो को देख लें, ऑल दैट। ये वर्ल्ड कप आप सारे कैप्टन्स के लिए किस तरह से देख रहे हैं? उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है अपनी टीम्स के लिए, खास करके जो स्टार प्लेयर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड कप? इसके साथ जरा मुझे कल का मैच, यानी सुबह 4:30 बजे मेरे ख्याल में, क्रोएशिया वर्सेस पोर्चुगल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बारे में भी बताइएगा जरा, बिकॉज वी रियली होपिंग गुड फॉर पोर्चुगल बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कैप्टन्स की बात करूंगा। इस वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड रहा है, पहले कभी कभी ऐसा होता था कि जो टैलिस्मैन होता था टीम का वो कैप्टन नहीं होता था, कैप्टन कोई और प्लेयर होता था, प्रॉब्ली लेस पॉपुलर होता था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में देयर इज रोनाल्डो, देयर इज मेसी, देयर इज केन, देयर इज मोहम्मद सलाह, देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जो एक्चुअली अपनी टीम के टैलिस्मैन है। और इसका रीज़न यही है कि वो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। और एक ये भी ट्रेंड देखा गया है कि उन प्लेयर्स के लिए जो उन कैप्टन्स के लिए प्लेयर्स जो हैं वो जान मारते हैं और उनके लिए अपने मैचेस जीतना चाहते हैं। सो फुटबॉल इज बिकमिंग लेस इंडिविजुअल एंड इट्स More मोर of a अबाउट team द game, yeah. टीम वर्किंग हार्ड फॉर दोज नेम्स who have represented them at such a big stage for so long. तो ये बिल्कुल है। And I asked about Portugal versus Croatia. Let's add Spain Austria as well, na, because the Yes, Spain Spain, Austria का Austria. मैच and then Portugal और Czech Republic का मैच, sorry Croatia का मैच. How do you rate both the matches? किसके chances लग रहे हैं? देखें, पोर्चुगल क्रोएशिया में, क्रोएशिया ने अपने पिछले गेम में जो है ना वो एक दिखाया है कि वी आर हियर टू फाइट। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी सही खेला था, उन्होंने और भी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेला। लेकिन आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते।
ये एक सॉलिड टीम है जिसमें यू हैव मॉड्रिच, सबसे बढ़ के लोग कहते हैं कि लूका यस मॉड्रिच। ही इज गॉटन ओल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट लूका मॉड्रिच ने लास्ट मैच भी बहुत अच्छा खेला था, और पोर्चुगल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट अगेंस्ट बिग टीम्स। कोलंबिया के Absolutely. अगेंस्ट भी उन्होंने 0-0 ड्रॉ किया। तो इट विल बी अ बैटल बिटवीन टू फॉर्मर रियल मैड्रिड स्टार्स क्रिस्टियानो Yeah. रोनाल्डो All एंड right. लूका मॉड्रिच। या या अच्छा, मुझे थोड़ा सा इंसाइट तो बताएं पोर्चुगल की टीम की। बड़ी कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। देयर हैज़ बिन वर्ड के जेलिन नहीं है ये टीम बहुत ज़्यादा रोनाल्डो के साथ। इज़ इट ट्रू? बिकॉज इवन ड्रेसिंग रूम से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं बैक। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद पोर्चुगल की टीम? अच्छा, पोर्चुगल, आई एम नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अंदर की जो ये जो ड्रेसिंग रूम वो है उसके बारे में आई एम नॉट एवर श्योर कि, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल वो भी हो सकती हैं, या रूमर्स भी फ्लूक्स हो भी हो सकते हैं, सकते लेकिन हैं। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड की बात करें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पोर्चुगल के अंदर वो एक जो कहते हैं ना फ्लूइडिटी जो होती है, वो इस टीम में नहीं नजर आई है। आप उज्बेकिस्तान जैसी टीम को उन्होंने 5 गोल तो मार दिए, लेकिन वो एक कनेक्शन जो बिल्ड होता है ना बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैक, पोर्चुगल हैव अ वेरी गुड मिडफील्ड, और तभी उनसे इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इन स्पाइट ऑफ रोनाल्डोस प्रेजेंस, कि उनकी मिडफील्ड इस दफा बहुत अच्छी है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट मेकिंग दैट कनेक्शन विद द फॉरवर्ड्स, और फॉरवर्ड्स उस तरीके से थ्रेट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी मैच में। थ्रेटनिंग का एलिमेंट जो होता है पोर्चुगल की फॉरवर्ड लाइन का, डिस्पाइट रोनाल्डो, उस तरीके का रहा नहीं है अगेंस्ट द बिग टीम्स। तो क्रोएशिया कोई हल्की टीम नहीं है, क्रोएशिया डिफेंसिवली सॉलिड टीम है, दे विल पुट द हार्ड वर्क इन एंड they will give problems to Portugal, All and I right. wouldn't be surprised if Portugal are And just one eliminated. last thing, let's talk about Spain as well. Lamine Yamal Barcelona, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City, the huge, हमेशा से strong Spanish team. कितने chances देख रहे हैं अलाबा की ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट द स्पेन? देखें, स्पेन फ्रांस के बाद जो है वो मेरे लिए तो, और बहुत सारे लोगों के लिए, वर्ल्ड कप कंटेंडर थे। फ्रांस के बाद अगर आप देखें तो अगर किसी टीम का आप कॉम्पोजिशन देखें तो इससे बेहतर हार्डली होता है जिस तरह का स्पेन का कॉम्पोजिशन है। हर हर डिपार्टमेंट में दे आर गुड, बट दे आर हेविली रिलायंट ऑन देयर अटैकिंग प्लेयर्स, स्पेशली लमीन यमाल। सो लमीन यमाल की जो इनपुट होगी, ही वाज उनकी वजह से ही स्पेन यूरोज जीता। या हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लमीन यमाल की परफॉर्मेंस पे बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑस्ट्रिया। Austria have done fine, but if Spain play like they always do, they are going to go through. ओके, बहुत All शुक्रिया right. शबर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।